जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स अब डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई UXOR रोबोट डिफेंस बॉम्ब डिफ्यूजल सिस्टम को अब इंडक्ट करने वाली है। तो ये बॉम्ब डिफ्यूजल सिस्टम है क्या और ये भारतीय वायुसेना में कैसे एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। इंडियन एयरफोर्स अपने एयर पावर कैपेबिलिटी के साथ अब ग्राउंड पावर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा बनाई जाने वाली UXOR रोबोट को अब प्रोक्यूर करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी आपने देखा था 2019 में जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें भारतीय वायुसेना ने 1000 किलोग्राम के जो बॉम्ब्स थे उसको पाकिस्तान के सीमा पे आपका गिराया था। जब भी युद्ध हुआ करता है या फिर एरियल डॉग फाइट होती है तो उसमें दुश्मन देश के द्वारा भी हमारे ऊपर बॉम्ब दागे जाते हैं, जिसमें से काफ़ी आपके बॉम्ब्स ऐसे होते हैं जो कि आपके विस्फोट नहीं होते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर वो जिंदा बम रहते हैं और उनको डिफ्यूज़ करना रहता है। तो डिफ्यूज़ करने के लिए इतने बड़े हैवी बम्स को जो है कैरी करने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ उसमें किसी भी तरीके का हमारा नुकसान ना हो पाए। तो इसलिए अब डीआरडीओ के द्वारा इस टाइप के रोबोट्स बनाए जाएंगे और ये आपके बॉम्ब डिफ्यूजल रोबोट्स होंगे जो कि भारतीय वायुसेना की हर माध्यम में मदद करेंगे। UXOR का फुल फॉर्म अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट है। देखिए नाम से सब चीजें क्लियर हैं। अनएक्सप्लोडेड यानी कि ऐसा बॉम्ब जो एक्सप्लोड ना हुआ हो, ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट। ये रोबोट्स, ये मिनी जो क्रेन्स हम कह सकते हैं, 1000 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स को ये आपका लेकर जो है उनको डिफ्यूज कर पाएंगे, जिससे कि हमारे जान माल की नुकसान नहीं हो पाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने इन सभी के जितने भी ट्रायल्स लिए हैं अलग अलग लोकेशंस पर उसको ट्रायल्स लिए गए हैं, जैसे कि माउंटेन रीजन पर, प्लेन रीजन में और आपका डेजर्ट रीजन में, क्योंकि बॉम्ब तो कहीं भी गिर सकता है और जो बॉम्ब्स आपके अनएक्सप्लोडेड रहते हैं हम उसको कैसे डिफ्यूज कर सकें। डिफ्यूज करने के लिए सबसे पहले उस बम को आपका कैरी करना पड़ता है। तो इतने बड़े बम को जो है किसी भी हम अपने सोल्जर या ऑफिसर के हाथ में लेकर उसको डिफ्यूज नहीं करा सकते हैं, जिससे कि जान या माल के नुकसान हो सके। इस कारण से इस मल्टीपर्पज मिनी क्रेन रोबोट्स को अब डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स टोटल ऐसे 11 रोबोट्स का ऑर्डर डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने दे दिया है। इसमें कहा भी गया है कि रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मकरंद जोशी के द्वारा वी हैव लाइसेंस द टेक्नोलॉजी टू 3 इंडस्ट्रीज पार्टनर हु विल मैन्युफैक्चर दीज रोबोट्स एंड सप्लाई देम टू द इंडियन एयरफोर्स इन कमिंग ईयर्स। तो देखिए ये काफी अच्छी बात है कि इनकी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ ने रिसर्च और डेवलपमेंट करके भारत के 3 इंडस्ट्रीज को दे दिया है, जिससे कि वो आगे आने वाले कुछ सालों में इनको डेवलप करके भारतीय वायुसेना को दे देंगे और इनका इंडक्शन आपका करवा लिया जाएगा। इसमें आपकी जो मशीन्स हैं, सबसे पहले इसमें वाटर जेट कटिंग मशीन्स लगाई गई हैं और इसमें 2 तरह के मैनिपुलेटर आर्म्स लगे हुए हैं। मैनिपुलेटर आर्म्स क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इस इतने बड़े बॉम्ब को आपका उठा रहा है, उठाकर दूसरे लोकेशन पे ले जाना। इसी में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जिससे कि वो बम को डिफ्यूज भी कर दे, जिससे कि बम एक्सप्लोड ना हो पाए और किसी भी, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर जानवर हो, उनकी जान आपकी ना जा सके। तो इस कारण से ये जो आपका अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट सिस्टम है काफी बेहतर टेक्नोलॉजी है और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, इजराइल हुआ, उन सभी के पास पहले से अवेलेबल है। तो डीआरडीओ ने इस आपके जो रिसर्च को किया है ये काबिल तारीफ है। और अगर हम देखें अपने नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ तो काफ़ी हमको चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। मेनली अगर बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर में, मेनली साउथ कश्मीर में, तो वहाँ पर भी इंसर्जेंसी या फिर आप नक्सलाइट एरिया देख लीजिए, वहाँ पर इंसर्जी देखनी पड़ती है, जहाँ पर टेररिस्ट या फिर जो नक्सलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर आपके बॉम्ब गाड़ देते हैं। अब उनको हटाना, उनको कैरी करना, उनको डिफ्यूज करने का कार्य आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिफेंस इक्विपमेंट करते हैं। तो भारतीय वायुसेना को ये जो आपका UXOR मिलने जा रहा है ये भारतीय वायुसेना की ताकत और भी बढ़ाएगा। हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम विवेक राम चौधरी है। डीआरडीओ के जो चीफ हैं उनका नाम डॉक्टर समीर कामत है।
तो ये सभी चीज़ें आप जानते रहिए और इस प्रकार से भारतीय वायुसेना की ताकत में और भी इजाफा होगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इन सभी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटेन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें और वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।